नमस्ते। मूक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वेदों का परिचय हम विगत कई पाठों से प्राप्त करते आ रहे हैं। ऋग्वेद का परिचय और संक्षिप्त परिचय तो प्राप्त कर चुके हैं और विस्तार से संहिता का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और उससे पहले हम उसके जो शाखाएं हैं, अलग अलग प्रचलित शाखाएं, उनको हमने देखा। 5 शाखाओं का परिचय प्राप्त किया और इस पाठ में हम ऋक् संहिता का भाष्य जिन्होंने लिखा उनका परिचय प्राप्त करेंगे, उन भाष्यों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो भाष्य वेदों पर क्यों लिखा गया? वेद का अर्थ को जानने के लिए भाष्य का प्रणयन हुआ। आज भी वेद एक रहस्य ही है। अनेक भाष्य, अनेक व्याख्याएं, अनेक टीकाएं आने के बाद भी आज भी वेद एक रहस्य रूप ही बचा हुआ है। इसलिए आज भी अलग अलग भाष्य अथवा व्याख्या लिखने के लिए प्रयास चल रहे हैं। और सबसे पहले वेदों का अर्थ को समझने के लिए जो व्याख्यान का प्रयास हुआ वो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों में ही हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ प्रायः मंत्र भाग का व्याख्यानात्मक है। मंत्र हमने देखा संहिता भाग है और इस संहिता भाग का व्याख्यान ही ब्राह्मण है। अतः सबसे पहले जो वेद का व्याख्यान का जो प्रयास हुआ है वह ब्राह्मण ग्रंथों में ही हुआ है, हम ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद निरुक्त में इस पर प्रयास किया हुआ है। वेद को समझने के लिए एक प्रविधि उन्होंने बनाया, उन्होंने निरुक्त का जो प्रणयन किया और इसके बाद प्रातिशाख्य ग्रंथों का रचना हुई। अलग अलग वेदों के वेदांग की रचना हुई। वेदांग के बाद प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई। इन ग्रंथों के माध्यम से हम वेद के अर्थ को समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 वेदांग हम मानते हैं। उसमें वर्ण का जहाँ अध्ययन करते हैं वो हो गया शिक्षा, और व्याकरण जहाँ पर पद पदार्थ और पद साधुत्व की चर्चा करते हैं। कल्प, व्याकरण और इत्यादि जो वेदांग, ज्योतिष इत्यादि, इन सभी वेदांगों का महत्व वेद अर्थ को समझने में ही है। और इसके बाद हम भाष्य का लेखन का प्रयास देखते हैं। विद्वानों ने भाष्य लेखन करने का प्रयास किया हुआ है। सबसे पहले जो ऋग्वेद भाष्य की हम चर्चा करते हैं तो उसमें आते हैं स्कंदस्वामी ही। सबसे पहले हमें जो उपलब्ध भाष्य हैं उनका मिलता है। स्कंदस्वामी भाष्य हमें उपलब्ध होता है। ये ऋक् संहिता पर प्रथम भाष्य माना जाता है। यहाँ पर स्कंदस्वामी का महत्व यह है कि वो सूक्त में, हर एक सूक्त में ऋषि और देवता का उल्लेख करते हैं, मगर इनका कार्य संपूर्ण नहीं है। यह ऋक् संहिता का केवल चतुर्थ अष्टक पर्यंत ही अपना भाष्य लिखे हैं और ये बलभी के निवासी थे। ये एक उस श्लोक में ये समझ में आ रहा है। इस श्लोक में ये लिखा है, बलभी विनिवासस्य एताम ऋगर्थागम संहृतिम भर्तृध्रुवसुतश्चक्रे स्कंदस्वामी यथा स्मृति। भर्तृध्रुव इनका ये पुत्र हैं, ये स्कंदस्वामी हैं। इन्होंने इस ऋग्वेद संहिता का भाष्य करने का प्रयास किया। इससे ये समझ में आता है। और इनके साथ में एक और जो विद्वान थे साथ में ऋग्वेद भाष्य लिखने में, उनका नाम है नारायण। ये स्कंदस्वामी और नारायण और एक आचार्य हैं उद्गीत, ये तीनों मिलकर के संपूर्ण ऋग्वेद का भाष्य लेखन करने का प्रयास करते हैं। उनमें से हमने देखा स्कंदस्वामी
चतुर्थाष्टक पर्यंत उन्होंने भाष्य लिखा। तो मध्य भाग का भाष्य लिखते हैं ये नारायण, और अंतिम भाग का भाष्य लिखते हैं वो उद्गीत। तो ये सहायक हैं ऋग्वेद भाष्य लिखने में, स्कंद स्वामी महोदय के ये सहायक बनते हैं। इस पर एक श्लोक उपलब्ध होता है, स्कंद स्वामी नारायणः उद्गीतः इति ते क्रमात् चक्रुः सह एक मृग्भाष्यम। तीनों मिलकर के एक ऋग्वेद भाष्य का प्रणयन करते हैं, सद्वाक्यार्थ गोचरम। और ये जैसे हमने पहले कहा ऋग्वेद का मध्य भाग का भाष्य इन्होंने किया हुआ है। तो स्कंद स्वामी तो पहला भाष्यकार हुआ, तो अंतिम भाग का जो भाष्यकार हैं उनका नाम उद्गीत है। और ये प्रति अध्याय में ये अपना एक पुष्पिका के रूप में ये लिखते हैं, वनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीताचार्य कृते ऋग्वेद भाष्ये अमुकः अध्याय समाप्तः करके हर एक अध्याय में ये पुष्पिका में लिखते हैं। तो इससे ये वनवासी का आचार्य है, निवासित है, ये समझ में आता है। यही वनवासी आज भी कर्नाटक राज्य में बनवासी नाम से प्रसिद्ध है। तो इससे समझ में आता है कि यह कर्नाटकीय थे। तो इनका उल्लेख, उद्गीत का उल्लेख आचार्य सायण ने भी अपने भाष्य में किया है। तो आपको पता ही है सायण भी कर्नाटक के ही विद्वान थे, तो उन्होंने इनका भी उल्लेख अपने भाष्य में किया है। इसके बाद जो विद्वान भाष्य करने में प्रयास किए हैं वो आनंद तीर्थ हैं, जो ऋक् संहिता के 40 सूक्तों में अपना भाष्य लिखे हैं। और इसके द्वारा एक पथ प्रदर्शन इन्होंने किया कि इस प्रकार अन्य सूक्तों पर भाष्य किया जा सकता है। और इनका काल है ईसवीय 1255 से 1335 तक है। और ये वेद का प्रतिपाद्य है, नारायण परमात्मा ही नारायण है, और यही अर्थ को वो बताते हैं। और ये और कोई नहीं है, यही मध्वाचार्य के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जो मध्व वेदांत अथवा द्वैत वेदांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। इसके बाद एक और आचार्य आते हैं जो भाष्य लिखते हैं ऋग्वेद का व्याख्यान करने वाले, इनका नाम है आत्मानंद। ये ऋक् संहिता पर अवायीय सूक्त के ऊपर ये भाष्य लिखते हैं। और इन्होंने स्कंद स्वामी का उल्लेख अपने भाष्य में उन्होंने उल्लेख किया है, भास्कर का भी उल्लेख करते हैं। तो इसलिए ये अर्वाचीन हैं, ये समझ में आता है। और अपने भाष्य में ये मिताक्षराकार जो विज्ञानेश्वर है, इनका भी उल्लेख करते हैं। इतने ही नहीं, एक स्मृति चंद्रिका ग्रंथ का प्रणयन करता जो देवण भट्ट है, इनका भी उल्लेख ये करते हैं। अतः इन सभी के बाद ही यह आचार्य हैं, ये हमें समझ में आता है। और ये भी जैसे स्कंद स्वामी का भाष्य से हम जो एक पद्धति देखते हैं कि ऋग्वेद का भाष्य में एक आध्यात्मिक अर्थ को निकालने का, उसको प्रतिपादित करने का एक प्रयास किया है, वही प्रयास इनका भी है, ये समझ में आता है। हम आगे देखेंगे जैसे सायण का जो भाष्य आएगा उस पर ज़्यादा यज्ञ का प्रभाव पड़ता है, यज्ञ और यज्ञ विधियों में उनका ज़्यादा जोर है। और इन्होंने जो स्कंद स्वामी से लेकर के आत्मानंद तक आध्यात्मिक अर्थ को प्रभावित रूप में दिखाने का प्रयास इन्होंने किया है। तो अगला जो आचार्य हैं, अत्यंत प्रसिद्ध वेद भाष्यकर्ता श्री सायणाचार्य हैं। इन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा है और एक अत्यंत बहुश्रुत आचार्य, विद्वान आचार्य थे। इन्होंने सारे वेदों पर भाष्य लिखा। और अलग अलग सारे वेदों का भाष्य का मतलब यही है कि सारे शाखाओं का भाष्य करना है, मगर ऐसा नहीं है। प्रत्येक वेद में एक एक संहिता को लेकर के इन्होंने भाष्य लिखा। वो कौन कौन संहिता को लेकर के भाष्य लिखे हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऋक् संहिता का शाकल शाखा पर इन्होंने भाष्य लिखा है, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय संहिता पर लिखा है, और शुक्ल यजुर्वेद का काण्व संहिता पर है, सामवेद का कौथम शाखा पर है, अथर्ववेद का शौनक संहिता, और इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों पर भी इन्होंने भाष्य लिखा है। और आरण्यकों में यदि देखते हैं तो ऐतरेय आरण्यक पर इन्होंने भाष्य लिखा है, और अपना भाष्य का इन्होंने नाम रखा है वेदार्थ प्रकाश। अब ये यहाँ तक हमने भाष्यकारों का परिचय प्राप्त कर लिया।
इसके बाद हम जो देखेंगे वो देवताओं का परिचय। ऋग्वेद में कौन कौन देवताएं, किस किस प्रकार के देवताओं का उल्लेख है या प्रतिपादन है। 3 प्रकार के देवताओं का यहाँ पर निरूपण है, द्युस्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और पृथ्वी स्थानीय देवता। इस प्रकार तो यहाँ तक हमने ये देखा है कि वेदों का भाष्यकार, उसमें केवल ऋग्वेद का हमने विचार किया। ऋग्वेद भाष्य का भाष्यकार, अलग अलग व्याख्याकार कौन कौन है, और इस पर वेदों का आविर्भाव काल पर भी अलग अलग इन विद्वानों का विचार चला है। और इन विद्वानों में हमने पहले भी देखा था, एक अपौरुषेयवाद को लेकर के चलते हैं, तो अपौरुषेयवाद में आविर्भाव काल के प्रति कोई विचार नहीं होता है व्यक्त, मगर अलग अलग जो आधुनिक विद्वान हैं, मैक्स मुलर इत्यादि, उन्होंने एक काल निर्धारण करने का प्रयास किया हुआ है। ये भी हमने इससे पहले पाठों में से देखा है। और आगे जो पाठ आएंगे उसमें हम जो है ऐसा विचार करेंगे, जो भाष्यकार कौन कौन पद्धति को अपनाए थे, जो ऋग्वेद का व्याख्यान पद्धतियाँ किस आधार पर, किस पद्धति को लेकर के इन्होंने व्याख्यान करने का विचार किया, प्रयास किया। भारतीय व्याख्यान पद्धति कैसे रही, पाश्चात्य विद्वानों का जो व्याख्यान पद्धति वो कैसे रही, इस पर हम आगे आने वाले पाठों में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।